नमस्कार साथियों, वेलकम टू भारत ब्रीफिंग्स। क्या नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेद चल रहा है? क्योंकि 2025 में भारत और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिले हैं। आइए इसका गहराई से विश्लेषण करें। 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें भारत विरोधी माना जा रहा है, खासकर व्यापार और रणनीतिक मोर्चे पर। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे भारत के एक्सपोर्ट पर नकारात्मक असर पड़ा है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और गैर जरूरी करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर गतिरोध बना हुआ है। भारत घरेलू उद्योग और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जबकि अमेरिका भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच चाहता है। अमेरिका का कहना है कि उसका ये कदम भारत के साथ व्यापार घाटे और अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रूस से भारत के तेल आयात को लेकर उठाया है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को 2018 से मिली अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर दिया। भारत ने भी रूस और ईरान से संबंध बनाए रखे हैं, जिससे अमेरिका को असहजता होती है। अमेरिका ने भारत से रूस से तेल आयात कम करने की अपील की है, लेकिन अभी तक भारत ने ऊर्जा विविधता की नीति अपनाई है। भारत ने रूस और बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास में भाग लिया, जिससे अमेरिका और यूरोप में असंतोष फैला है। ट्रंप प्रशासन ने इसे भारत की गैर अनुकूल रणनीति बताया। हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा ही भारत अमेरिका के बीच तनाव का वास्तविक कारण है, क्योंकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये युद्ध विराम में तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं थी। पाकिस्तान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने का श्रेय दिया और ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामांकित कर दिया, जिससे ट्रंप पाकिस्तान के नजदीक आ गया, जो भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश माना गया। ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर कई बार अपनी भूमिका बरकरार रखी है। वहीं पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंध भारत की कीमत पर नहीं बढ़ाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका आने का निमंत्रण पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से परहेज किया। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के तीखे बयानों का कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं दिया। कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका का रुख अनजाने में भारत को रूस और चीन के करीब ले जा रहा है, क्योंकि चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख रहे। इन बैठकों में सुरक्षा, वैश्विक शासन सुधार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गठबंधन करार दिया और भारत की सक्रियता पर सवाल उठाए। ट्रंप ने भारत की आलोचना करते हुए भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को अविश्वसनीय बताया और कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अधिक समन्वय करना चाहिए। भारत ने यूरोपियन यूनियन, रूस और दक्षिण एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति अधिक संतुलित हो रही है। भारत ने चीन के साथ भी कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू की है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन साधा जा सके। भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को मुद्दों के आधार पर सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। जहां हित मिले वहां सहयोग और जहां न मिले वहां स्वतंत्रता।
ट्रंप की बयानबाजी से अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व कमजोर हुआ है। चीन ने टैरिफ वॉर में कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली। ट्रंप द्वारा युद्ध विराम को लेकर कई बार गलत जानकारी दी गई। ट्रंप के बयानों और नीतियों में अक्सर आक्रामकता और आत्म प्रशंसा देखने को मिलती है, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच मतभेद गहराए हैं, लेकिन ये संबंध टूटने की बजाय रणनीतिक पुनर्संरचना की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग और टकराव समानांतर रूप से चल रहे हैं। दोनों देश रक्षा, तकनीक और वैश्विक स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जैवलिन मिसाइल, स्ट्राइकर वाहन और जी फाइटर इंजन के सहोत्पादन की योजना शामिल है। इस समझौते में रणनीतिक और सैन्य सहयोग के साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी का ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर शामिल है। भारत और अमेरिका मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे। दोनों देशों की सेनाओं साझा सैन्य युद्ध अभ्यास करेगी। भारत और अमेरिका रक्षा और खुफिया सूचना को साझा करने के साथ ही साइबर सुरक्षा और एआई आधारित रक्षा तकनीक में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को मिली अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत तेज होती दिखाई पड़ रही है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह मल्टी सोर्स खरीद को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत का जोर स्वदेशी उत्पादन और साझा विकास पर है, न कि केवल आयात पर। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। इन सब बातों से ये प्रतीत होता है कि ये मतभेद नहीं है, सिर्फ एक रणनीतिक पुनर्संरचना है जिसमें भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका भारत को अपने पक्ष में इसलिए चाहता है क्योंकि भारत एक रणनीतिक, आर्थिक और भूराजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।